या फ्री सोर्सेस है इंटरनेट में या ऑनलाइन पे आपके मोबाइल में। जैसे कि आप बैंक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मतलब कोई कोर्स नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तैयारी तो बहुत खूब चल रही होगी आप लोगों का। और बहुत जितना भी ये होता है ना, ये टाइम जितना भी स्पेंड होता है, लगता है कि एग्ज़ाम के उतना करीब आते जा रहे हैं। सो अलग बात है। और कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, थोड़ा बहुत बिजी था। बिजी काम पे नहीं भाई, बिजी था घूमने पे। जो लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। मैं आईपीएस पीओ में सिलेक्ट हुआ हूँ। और मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। जो ये सिलेक्शन के बाद जो समय होता है ज्वाइनिंग तक, ये जो टाइम आप कैसे भी ले सकते हो। मतलब आप टेंशन में ले सकते हो, आप उसको एन्जॉयमेंट में ले सकते हो, आप घूमने में ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अकेला हूँ, किसके साथ डिस्कस करूँ कि भाई ऑफर लेटर आया है, क्या आया है। अभी जब मैंने इस चैनल बनाया, फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने कि 2025 सिलेक्टेड पीओ ऑफिसर्स। अभी उस ग्रुप में 170 जैसा के मतलब जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं 2025 के जो वैकेंसी का, वो लोग हैं। अब उन वहाँ पे बात चलता रहता है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपना ऑफर लेटर दे दिया, बैंक ऑफ इंडिया में भी दे दिया शायद। सो अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स रखता है। और फिर हम लोग का व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है। सो ऐसा चल रहा है। अभी उतना टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी थोड़ा घूमने में फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरा जो फोकस है, मैं थोड़ा सा जो जितना भी कुछ रिलेटिव्स है, खास रिलेटिव्स जो दिल के बहुत करीब है, उनके घर चला जा रहा हूँ। क्योंकि बाद में ज्वाइनिंग के बाद ना वो टाइम नहीं मिलेगा, तो घूम के आ जा रहा हूँ। फिर आ, कुछ कभी कभी चिकन ला रहा हूँ घर पे, मटन ला रहा हूँ, खुद बना के खिला रहा हूँ सबको। तो ऐसे थोड़ा बहुत मोमेंट्स मम्मी डैडी के साथ बैठ रहा हूँ, थोड़ा मोमेंट्स जो अपनी भतीजी के साथ थोड़ा खेल रहा हूँ, और भैया भाभी के साथ घूम रहा हूँ। ये जो कुछ मोमेंट्स है ना, तो ये आगे जाके नहीं मिलेगा उतना टाइम। तो आगे जाके काम में हम लोग होता है ना, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप मतलब कहीं पे भी आप एंगेज हो जाते हो, फिर टाइम नहीं मिलता है फैमिली में उतना। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और वीडियोस नहीं आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया था कि कैसे पढ़ना है रीजनिंग में। तो सेम चीज़ है अब, वैसे ही। मतलब जीरो टू मॉडरेट, मतलब सिंपल देन मॉडरेट देन एडवांस, ऐसे लेवल पे आप प्रैक्टिस करते रहो। चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, और फिर जीके, मतलब करंट अफेयर्स जो भी है। आज मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस या फ्री सोर्सेस है इंटरनेट में या ऑनलाइन पे आपके मोबाइल में। जैसे कि आप बैंक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मतलब कोई कोर्स नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने वहाँ पे लिख के रखा था कि क्या क्या मैं पढ़ने वाला हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को बताता हूँ, बने रहिए। तो चलो, ये डायरी है। तो चलो, ये बैंक एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। मैंने एसएससी सीजीएल के लिए भी लिखा था, तो अब इसको पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे रीजनिंग मिल जाएगा, क्वांट्स मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, सीए। ये चार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक आता है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग। ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रीजनिंग देखें। यूट्यूब में जो अंकुश लम्हा जो है, उसका पजल सीरीज़ आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको हो जाएगा अंकुश लम्हा का पजल सीरीज़। और रीजनिंग में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टॉपिक वाइज आप सर्च करो, कहीं से भी आप पढ़ो, ठीक है। फिर आता है क्वांट आशीष अरोड़ा बेस्ट। भाई आशीष अरोड़ा को छोड़ के और कुछ नहीं मैं बताऊँगा। और उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का चेक लिस्ट आता है डेली, वो चेक लिस्ट फॉलो करो और बस हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, बस आशीष अरोड़ा है ना। तो ये सर, अगर आप अपने इस सर का जो फ्री कंटेंट है वो अगर कर लिया आप, तो मेंस आपको कभी मतलब निराश नहीं करेगा भाई। आपको कुछ नहीं, ये आशीष अरोड़ा सर का आपका पेड बैच भी नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में निमिषा बंसल का, जो निमिषा बंसल मैम है, उनका 120 रूल्स होता है ग्रामर में, तो वो आप पढ़ लो बस, ठीक है। तो उससे आपका जो एरो डिटेक्शन है उससे हेल्प हो जाएगा, उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर आता है, अगर आपको वोकेबुलरी में स्ट्रांग होना है, तो नॉर्मन लेविस का ये वर्ड पावर मेड इजी, ये एक बुक आता है, छोटा बुक, आप ये ले सकते हो। अगर नहीं है तो मुझे टेलीग्राम में हाई कर देना, मैं वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा। इस बुक का पीडीएफ मैंने पढ़ा था, मैंने ख़रीदा नहीं था, पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। और अगर उतना भी नहीं चाहिए तो आप एक काम करो, वाईटी में जाओ, यूट्यूब में इस बुक का फुल कवरेज आपको मिल जाएगा। शायद 10-12 घंटा का एक सेशन है वहाँ से।
वो भी कर सकते हो। और सी ए तभी पढ़ना अगर मेरे जैसा स्टूडेंट है। मैंने क्या किया था कि आफ्टर प्री प्री देने के बाद अगर मुझे लगा कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो लग जाता है अगर आप एग्ज़ाम देते हो ना एक दो बार, तो आप मालूम चल जाता है कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है कि नहीं। तो अच्छा खासा अटेम्प्ट देने के बाद अगर मुझे लगा कि ठीक है बहुत अच्छा खासा अटेम्प्ट दिया, फ्री हो जाएगा इस बार, तब मैं सीए पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ प्री दे के आने के बाद। ठीक है, तो क्या पढ़ता हूँ मैं, शीतल मैम या फिर अड्डा का डेली सीए का जो यूट्यूब में फ्री क्लास है, वो मैं करता हूँ। और क्या करता हूँ, अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है ये फॉलो करता हूँ। ये दो सोर्स आपको लगेगा, एक तो पढ़ने के लिए मतलब एक विजुअल पढ़ने के लिए, और एक किताबी पढ़ाई जिसको बोलते हैं उसके लिए। बस इतना और कुछ नहीं। और हाँ, अगर मॉक्स चाहिए तो मॉक कहाँ से मिलेगा, वो आप कोई भी मतलब कोई भी ऐप से आप मॉक ले सकते हो। सिर्फ मॉक लेना है, और बैंकिंग एग्जाम में और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ट्यूशन नहीं, कोर्स नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है। और बाकी जो रहा सवाल वो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, भाई बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है बैंकिंग एग्जाम के लिए। मतलब सिर्फ आपके एक एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के बाद आपको जॉब मिल जाता है उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस। सो इसके लिए एक अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको कहाँ से आपको बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़नी है। और A to Z सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा वहाँ से। सो वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। इतना ही था बैंकिंग एग्ज़ाम में भाई, और कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज ओपन हूँ यार। मेरे टाइम पे मैंने ऐसा गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिला मुझे, जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल जाए तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ यार। ठीक है, मैं चाहता हूँ डेडिकेशन ज़रूरी है हर एक कैंडिडेट के अंदर। मैं चाहता हूँ एक हाईली डेडिकेटेड लोग आए बैंक में, क्योंकि ज़रूरी है भाई। एक यूथ चाहिए हम लोगों को बैंक के लिए। ठीक है। सो मैं हूँ, और यहीं रहूँगा आपके पास। आप कभी 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 भी आपको लगेगा, बस कमेंट कर दीजिए भाई, मैं हमेशा हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत ढेर सारा मतलब क्या होता है ना, जोश दे के जा रहा हूँ आपको, पढ़ाई करो यार। फिर मेरा क्या क्या हो रहा है देखो ज्वाइनिंग के बाद, क्या ही होगा जो होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बस मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि अब मेरा अगर सैलरी आएगा, पहला सैलरी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा यार। ठीक है, चलो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।